हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी हीलिंग जर्नी में काम कर रहे होंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि हम जो लोग अभी करंट में इनर वर्क कर रहे हैं या फिर डेली लाइफ में हम कहीं स्ट्रक्ट हैं या फिर ओवरकम हो रहे हैं अपनी हीलिंग जर्नी, अपने जो ट्रॉमास हैं पास्ट के, हीलिंग हो रही है हमारी। तो ये जानते हैं आज, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो कलेक्टिव है वो इस समय पर इमोशनल नमनेस, एक ठहराव की स्थिति में है, क्योंकि इंटीग्रेशन का फेज़ है। तो एक क्वेश्चन आता है कि हम एक्चुअल में कहाँ पर हील हो रहे हैं और कहाँ पर स्ट्रक्ड है, सच में हील हो रहे हैं या फिर स्ट्रक्ड है। तो चलिए ये जानते हैं। बॉटम से निकला है नाइट ऑफ सॉर्ट्स। आपको आई होप कार्ड विजुअल हो रहे होंगे। वैसे ये रीडिंग जर्नल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। तो जब भी आपकी स्क्रीन पर पॉपअप हो सकता है कि रीडिंग तभी की सिचुएशन से आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है कि बिल्कुल भी ना करे, हो सकता है कि पूरी रीडिंग आपसे जो है रेजोनेट करे। तो जैसा भी हो ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा। पहला कार्ड निकला है 7 ऑफ वेंट्स, दूसरा कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल्स, तीसरा कार्ड है 10 ऑफ वेंट्स, चौथा कार्ड है 10 ऑफ सॉर्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स। 10 10 10 की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा है। तो 10 की एनर्जी बता रही है एक कंप्लीशन के फेज को, एक चीज़ कंप्लीट हुई है आपकी लाइफ में, क्या क्या चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं और जो आपको प्रॉपरली लेट गो करनी है। 10 ऑफ वेंट्स यानी कि अभी तक ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो आपने उठाई थी, वो ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का जो बर्डन है वो आपको कहीं ना कहीं अब फील हो रहा है कि बस अब हो चुका, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो अब ये ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप छोड़ते हुए, जो भी अभी तक उठा रखी थी उनको छोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो ये एक हीलिंग जर्नी का साइन है। जो ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी तक, जो भी काम आप कर रहे थे अभी तक अपनी जिम्मेदारी समझकर, अब वो आपने बाहर उठाना दूसरों का बंद कर दिया है। तो ये एक हेल्दी साइन है सबसे पहले। दूसरा है 10 ऑफ सॉर्ट्स, जो पीपल प्लीजिंग, जो लोगों की आप जगह जगह पीपल प्लीजिंग कर रहे थे, लोगों को दिखाने के लिए जो जी रहे थे, एक सोसाइटियल मास्क था, वो काफ़ी हद तक हट चुका है चेहरे से। तो ये भी एक हेल्दी साइन यहाँ पर है। ऑफ कोर्स आपकी यहाँ इन दो चीज़ों में हीलिंग हो रही है। देन तीसरा कार्ड है 10 ऑफ कप्स। तो यहाँ पर भी 10 ऑफ कप्स यानी कि विश फुलफिलमेंट, हैप्पी फैमिली। और दूसरी चीज़ 10 ऑफ कप्स यानी कि अपनी इमोशंस को आपने एक बाउंड्री सेट करके अभी जो है जो चीज़ें सर्व कर रही है, जो अलाइनमेंट में है उनको आप अलाउ कर रहे हो, जो नहीं है उनको आप लेट गो भी कर रहे हो यहाँ से। तो ये बिल्कुल ही 10 ऑफ कप्स बॉटम में आना, आप हेल्दी रिलेशनशिप्स और अपने लिए स्टैंड लेना, अपने लिए करेज लेना, अपना सच बोल पाना, ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी से क्लियरली नो बोलना, बाउंड्री सेट करना, ये आप अभी करंट में कर पा रहे हो। और ये बिल्कुल ही बहुत ही हेल्दी साइन है कि आप हीलिंग जर्नी में नम नहीं है। आपको यहाँ पर लग रहा होगा कि हाँ, मतलब मैं लोगों को मना कर रही हूँ, कर देती हूँ कि मैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाऊँगी, तो मैं शायद स्ट्रक्ड हूँ, नम हो गई हूँ, रूड हो गई हूँ। इस तरह के क्वेश्चंस आपके माइंड में अभी आ सकते हैं, लेकिन बिल्कुल भी नहीं। ये हेल्दी साइन है। आपको लग रहा होगा कि नहीं, नो बोल देती हूँ क्लियर, बिल्कुल नहीं, अभी तक जो पीपल प्लीजिंग की मैं नहीं कर पाऊंगी, अपने लिए स्टैंड लूँगी, तो वहाँ भी आपको यही रूडनेस वाली फील हो रही होगी। और तीसरा ये कि जो लाइफ में सर्व नहीं कर रहा वो जाएगा, जो है मेरे लिए जो बना हुआ है उसको आप एक्सेप्टेंस मोड में जो हर्ट लेके आए हो कि जो मेरे लिए है वो मुझ तक आएगा, ऐसी एक एनर्जी क्रिएट हुई होगी काफ़ी सारी कलेक्टिव के अंदर कि जो मेरा है वो मुझ तक पहुँच जाए बिना एफर्ट के। तो डेफिनेटली ये भी एक हीलिंग का साइन है। यहाँ पर निकले थे 6 ऑफ पेंटिकल एंड 7 ऑफ वेंट्स। तो 7 ऑफ वेंट्स यहाँ पे ये बता रहा है कि अब जो आप है वो अभी तक बहुत सारी मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। अभी तक जो है आप, हो सकता है कि सारी की सारी अपॉर्चुनिटीज़ को देखकर, एक फेम, सक्सेस, इसको देखकर कोशिश करते हो कि ये मुझ तक आ रही है तो आप हैप्पी होते हो। बट अभी आप क्लियरली डिनायल मोड पे बैठे हो कि जो सर्व करेगा, जो मेरी लाइट के साथ मैच करेगा, आप उनमें से ही कोई चीज़ चूज़ करने वाले हो। यानी कि जो आपकी एनर्जी के साथ करंट में रेजोनेट कर रहा है वही आपकी लाइफ में टिका हुआ है। अदरवाइज आपने अपनी ही एक इनर हार्मनी क्रिएट की हुई है, इनर पीस क्रिएट की हुई है और उसमें बैठे हुए हैं। एंड देन 6 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। पेंटिकल्स यानी कि हेल्दी फिजिकल वे वर्क अपॉर्चुनिटीज़ है। और रिलेशनशिप में
मेटलिस्टिक चीज़ों में जो भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो दी जा रही हैं, और आप उनमें से सारी की सारी जो है नहीं चूज़ कर रहे हैं, आप उनमें से जो आपको रेजोनेट कर रही है वही चूज़ कर रहे हैं। तो ओवरऑल ये रीडिंग जो है बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव आई है, और काफ़ी अच्छी बाउंड्रीज़ क्रिएट की है, काफ़ी हेल्दी बाउंड्रीज़ क्रिएट की है, जो दिखा रही है कि आप अभी नम फेज में नहीं है, इमोशनली क्लोज्ड ऑफ नहीं हुए हैं, आप जो है बिल्कुल सही ट्रैक पर जा रहे हैं, और आपकी हीलिंग जर्नी बहुत अच्छी जा रही है। आप ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच रहे हैं, अपने शोल्डर्स को रिलैक्स दे रहे हैं, आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं, और अपने इमोशंस को खुद ही फिलफिल कर रहे हैं, प्लस साथ में जो चीज़ें अलाइंड हैं उन्हीं को आप अपनी लाइफ में रख रहे हैं। क्योंकि बॉटम से कार्ड जो आया था पूरी रीडिंग का, किंग्स ऑफ स्वॉर्ड्स आया था, जो चीज़ें बिल्कुल भी सर्व नहीं कर रही हैं, बिल्कुल ही आप ऑथेंटिक लीडरशिप की जो है उसमें जा रहे हैं, पोजीशन में जा रहे हैं, क्योंकि आने वाला टाइम जो आपकी हीलिंग जर्नी अभी चल रही है आप उसमें ही जा रहे हैं। जो आप ये बिहेवियर अभी कर रहे हैं, अपने लिए स्टैंड लेना, नो बोलना, और जो सर्व कर रहा है चीज़ें चेक करना कि किसकी एनर्जी मेरे लिए कैसी है। तो काफ़ी सारे मेरे व्यूअर्स जो हैं किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में जा रहे हैं, जो बिल्कुल ही ऑथेंटिसिटी में है, और अपने लिए बहुत फर्मली स्टैंड लेता है, प्लस विजडम भी है, आप अर्न कर रहे हैं, ऑब्वियसली विजडम भी आपको मिल रही है क्योंकि यहाँ आउल है, और प्लस अपनी चीज़ों को बहुत क्लियरली एक्सप्रेस करना, बोलना, ये सब कुछ आप आने वाले टाइम में अपने अंदर फील करने वाले हैं, जस्ट बिकॉज आपकी ये हीलिंग जर्नी यहाँ तक जा रही है। चलिए जानते हैं कि क्या आखिर में इनके रीजंस बन रहे हैं। ये हीलिंग जर्नी जो आप अभी कर रहे हैं, ये ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, ये या फिर अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं, तो फिर आखिर आप इनके पीछे क्या अपनी शेडोज़ या अपने क्या ब्लॉक्स रिलीज़ कर रहे हैं। चलिए जानते हैं, क्या आप एक्चुअली में अपने अंदर ऐसा उतार रहे हैं जिससे आपके अंदर इतनी ब्यूटीफुल तरह की हीलिंग आ रही है। इतनी ब्यूटीफुल कार्ड्स देख के मज़ा आ गया वैसे तो। चलिए जानते हैं, प्लीज़ डिवाइन में एक और कार्ड लेते हो, प्लीज़ डिवाइन क्लियर आंसर दीजिए कि आखिर ऐसे क्या हीलिंग कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स, जो इतने अच्छे से उनकी हीलिंग जर्नी अभी चल रही है। बॉटम से कार्ड आया, एवरी जर्नी स्टार्ट विद अ सिंगल स्टेप। पहला कार्ड इनर ट्रस्ट, दूसरा कार्ड व्हाट डू यू फील, एंड तीसरा कार्ड द वर्ड्स वांट्स टू बी रिटन। बहुत बढ़िया भाई, इनर ट्रस्ट काफ़ी लोगों ने अपने लिए स्टैंड किया है, और जो वो फील कर रहे हैं अपनी इंट्यूशन के बेस पे, वो सब कुछ वो स्पीक कर रहे हैं, जो वो फील कर रहे हैं, जैसा भी फील कर रहे हैं वो बोल दे रहे हैं। आई होप आपको कार्ड्स विजिबल हो रहे हो। तो इनर ट्रस्ट आपके अंदर बहुत ज़्यादा हद तक काफ़ी कलेक्टिव में एनर्जीज में इनर ट्रस्ट डेवलप हुआ है, जिसकी वजह से ये हीलिंग जर्नी आपकी एकदम से बहुत ही ब्यूटीफुल एक मोड पर आ गई है। एंड जो भी आप फील कर रहे हो, यहाँ पे इस कार्ड को आप ध्यान से देखिए तो जो भी आप फील कर रहे हैं, यहाँ पे मून भी है, देन इसके हाथ में 2 फ्रूट्स हैं। तो आप अपने इमोशंस के साथ अपनी यहाँ पे हार्ट चक्रा की वाइब दे रहा है ये कार्ड मुझे, ये मुझे दे रहा है सोलर प्लेक्सस की। तो आप अपने इमोशन मून के साथ अलाइंड है आपकी, मतलब इमोशंस के साथ आपका हार्ट, और एक्शंस मतलब जो बोल रहे हैं वो चीज़ें अलाइंड हो रही है। ये कार्ड मुझे इसकी बात कर रहा है कि एक बैलेंसिंग क्रिएट कर रहे हो आप अपने अंदर, इस वजह से आपकी जो हीलिंग जर्नी है वो आउटर वर्ल्ड में बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से जा रही है। द वर्ड वॉन्ट्स टू बी रिटन, ये कार्ड यहाँ पर सीधे सीधे नो बोलने पे दिखा रहा है कि जो आप फील कर रहे हो, जो भी इंट्यूटिवली आप फील कर रहे हो, और ट्रांसफॉर्मेशन काफ़ी अच्छा हुआ है व्यूअर्स का मेरे। ट्रांसफॉर्मेशन में बटरफ्लाइज ही बटरफ्लाइज, यानी कि पेनफुल जर्नी के बाद आपने नो बोलना फाइनली सीख लिया। ये एक बहुत बड़ा लेसन हो सकता है आपके लिए। तो हम अभी जानते हैं कि आखिर सोल का क्या लेसन है। एंड एवरी जर्नी स्टार्ट विद अ सिंगल स्टेप, तो आपने फाइनली एक करेज लिया है अपने लिए, जो अभी तक आप नहीं बना पा रहे थे वो आपने करेज अभी लिया है, और ये करेज जो है आपको यहाँ तक लेकर आया है। फाइनली आप डिज़र्व करते हैं। अब मैं ये जान लेती हूँ कि हीलिंग जर्नी में अभी जो है आपके सोल के क्या लेसन्स बन रहे थे, क्या लेसन्स बन रहे थे जो आपने अभी हील किए हैं। क्या, प्लीज़ डिवाइन क्लियर आंसर दीजिए मेरे व्यूअर्स के, ऐसे क्या सोल के लेसन्स बन रहे थे जो मेरे व्यूअर्स ने अभी लर्न किए हैं इतनी हीलिंग के बाद। प्लीज़ डिवाइन क्लियर आंसर दीजिए, क्या ऐसे सोल लेसन्स बन रहे थे जो मेरे व्यूअर्स ने अभी करंट में लर्न किए हैं इतनी हीलिंग जर्नी में, इस फेज़ में। बॉटम से कार्ड निकला है अबंडेंस। आई होप आपको क्लियर हो रहा हो। आई एम अ लिमिटलेस बीइंग एंड आई कैन मैनिफेस्ट वॉट एवर आई डिज़ायर इन द फिजिकल रियलिटी। मैनिफेस्टेशन की मैनिफेस्टर की एनर्जी में लाना चाहते थे यूनिवर्स आपको फॉरगिवनेस, फ्रेंडशिप, सरेंडर।
आई होप आपको कार्ड दिख रहे हैं, थोड़े से मैं एडजस्ट कर देती हूँ क्योंकि मेरा प्रॉपर कैमरा एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, तो इस वजह से आपको मे बी थोड़ी कार्ड देखने में प्रॉब्लम हो सकती है, प्लीज़ कोऑपरेट करना। तो अभी देखिए पहला कार्ड निकला फॉरगिवनेस। आपकी सोल का लेसन बन रहा था फॉरगिवनेस का, जो मैंने कल की रीडिंग की थी उसमें भी यही कार्ड निकल के आया था। आई एक्नॉलेज दैट हार्बरिंग रिजर्टमेंट ब्लॉक द फ्लो ऑफ लव। तो आपका लेसन ये बना हुआ था, आप माफ़ नहीं कर पाते लोगों को, हर चक्रा ब्लॉक किया हुआ था। तो काफ़ी हद तक व्यूअर्स ने फॉरगिवनेस की एनर्जी में आए लोगों को माफ़ किया है। इस वजह से आपकी ये हीलिंग जर्नी बहुत अच्छे ट्रैक पर आई है और इतनी हैप्पीनेस हो रही है मुझे ये रीडिंग करते हुए। फ्रेंडशिप, आई अंडरस्टैंड दैट द फ्रेंड इन माय लाइफ फॉर अ रीज़न। आपने अपने आइसोलेशन को, ये जो इनर ट्रस्ट आया है, खुद से जो दोस्ती की है, जो यहाँ पर आपने एक कहानी बनाती है, जो खुद से फ्रेंडशिप करने के बाद एक इनर ट्रस्ट क्रिएट किया है आपने, और जो चीज़ें सही नहीं है आपके लिए, पहले आपको लगता होगा शायद जो दिख रहा है वही ठीक होता था, तो जो चीज़ें सही नहीं है अब आपके लिए, आपने क्लियरली नो बोलना सीखा है और खुद से दोस्ती की है। देन सरेंडर, आई कैन रिलीज माई नीड टू कंट्रोल। जब आपने अपना कंट्रोल छोड़ दिया, पहले आप जगल कर रहे थे चीज़ों को पकड़ने की, बार बार आप बैलेंसिंग मतलब चीज़ों को जगल कर रहे थे, और जैसे ही आपने आपने जगल करना छोड़ा है, यूनिवर्स को सरेंडर किया है, वैसे ही आपकी लाइफ में आ रही है 10 ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ सॉर्ड, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, यानी कि इमोशंस, ऑथेंटिसिटी, पावर, और जो है बहुत सारी अबंडेंस। तो यहाँ पे बॉटम से जो कार्ड निकले थे वो ये निकले थे, किंग ऑफ सॉर्ड्स, अबंडेंस एंड एवरी जर्नी स्टार्ट विद अ सिंगल स्टेप। तो आप जो इस एनर्जी में पहुंच रहे हैं, किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में, बहुत ही पावरफुल एनर्जी होती है, एक वॉरियर की एनर्जी होती है, एक योद्धा वाली एनर्जी में जो आप पहुंच रहे हैं। किंग ऑफ सॉर्ड्स बहुत ही इंट्यूटिव भी होता है, विजडम भी होता है, बट इमोशनली ड्रिवन नहीं होता है, इमोशंस कंट्रोल में रहते हैं उसके। मतलब एक्शन, मतलब जो भी कह लो इसको, एक्शन ओरिएंटेटेड एक हीरो की तरह आप एक योद्धा वाले फॉर्म में पहुंच रहे हैं, जहां पर आपके पास अबंडेंस भी, ये आपकी सोल चाहती थी। आई एम अ लिमिटलेस बीइंग, आप अपनी पोटेंशियल को समझें। इतनी हीलिंग ये आपसे जो करवाई गई है और इस एनर्जी में जो आपको पहुंचाया गया है, उसका रीज़न यही है कि आपकी सोल चाहती थी कि आप अपनी पोटेंशियल को समझें और एक मैनिफेस्टेशन की ऊर्जा में जाएं। एवरी जर्नी स्टार्ट विद अ सिंगल स्टेप। तो आपसे करेज जो नहीं बन रहा था आपसे कुछ टाइम पहले, जो आपको फियर लग रहे थे, तो आपकी सोल यही चाहती थी कि आप करेज लें, आगे बढ़े और एक योद्धा की एनर्जी में पहुँचे। तो डेफिनेटली मेरे व्यूअर्स जो हैं अभी नम स्टेट में नहीं है, काफ़ी अच्छी हीलिंग स्टेट में है, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपनी हीलिंग की हुई है। और अभी जो आपको लग रहा है कि जो आप आइसोलेटेड सा फील कर रहे हैं, अकेले रहने की एक डिज़ायर जाग रही है, या चीज़ों को आप खुद ही अपनी लाइफ में अब जैसे पहले एंट्री दे देते थे अब नहीं दे रहे, एक बाउंड्री क्रिएट करके रखी हुई है, तो ये एक बहुत ही हेल्दी साइन है हीलिंग का ही। जब आप ओवर गिविंग, ओवर शेयरिंग, ओवर केयरिंग, जो भी चीज़ें ओवर होती हैं उनसे एक बैलेंस बनाते हैं और अपने लिए स्टैंड लेना स्टार्ट कर देते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी हीलिंग होती है। और ये ऐसी नॉर्मल हीलिंग नहीं है कि नॉर्मल ही आ जाए, ये बहुत ही ज़्यादा, ये जो डीपर वर्क गए हैं ना आपके इनर ट्रस्ट, और जो आपने अपने साथ जगल किया है, जो आप फील कर रहे थे, अपने इमोशंस को आपने जो एक्नॉलेज किया है, समझा है, उन्हें एक्सेप्टेंस किया है, और उन्हें मतलब फील करके आपने एक्सप्रेस अपने अंदर एक्सेप्टेंस लाई है, और जो करेज दिखाया अपनी जर्नी को बिगन करने का, ये इसका नतीजा है। और ये डीपर वर्क हर कोई नहीं कर पाता, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप इस टेस्ट में यूनिवर्स के पास भी हुए हैं, और तैयार हो जाइए भाई अबंडेंस के लिए। अबंडेंस तो आनी आनी है, अबंडेंस के जस्ट नीचे पीस का कार्ड है, तो जहाँ पीस होगी वहाँ अबंडेंस क्या, वहाँ सारी ही चीज़ें आ जाती हैं, क्योंकि पीस की वाइब्रेशन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। आई एम बीइंग ऑफ लव एंड आई रिलीज ऑल नेगेटिव एनर्जीज। तो भाई बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं, आपकी सोल चाहती थी आप पीस में जाएं, इसीलिए पीस में जाएं, एक मैनिफेस्टर की एनर्जी में जाएं, इसलिए अबंडेंस और पीस को क्रिएट करवाने के लिए आपकी सोल ने इतने डीपर इनर वर्क से आपको गुजारा है। और करंट में जो आप फील कर रहे हैं वही 10 की एनर्जीज। तो अभी करंट में एनर्जी एंजल्स नंबर आपको 10 बहुत ज़्यादा दिख सकता है, सिंक्रोनिसिटी हो सकती है 1010010101 111000100 इस तरह से आपको नंबर दिख सकते हैं अगर आप इस एनर्जी से कहीं भी अलाइन हो पा रहे हैं तो। साथ में सॉरी,
आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो। साथ में जो है आपको फर्मली जो भी अभी लोग इस एनर्जी तक नहीं पहुँचे हैं अगर, और उन्होंने डीप हीलिंग जर्नी में अभी भी वो काम कर रहे हैं, तो उन्हें इस समय पे ड्रीम में उनका सबकॉन्शियस माइंड या फिर रियल लाइफ में भी उनको इस तरह की टेस्टिंग हो रही होगी, जहाँ पे वो बहुत सारी मल्टीपल चॉइसेस दी जा रही होगी, वो उनसे कहा जा रहा होगा कि चूज़ करो। तो अगर वो बहुत सारी अभी भी फंसे होंगे तो वो बहुत सारी इवेंट्स को चूज़ कर रहे होंगे और संभाल नहीं पा रहे होंगे, जगलिंग कंडीशन आ रही होगी। तो इस तरह से टेस्टिंग चल रही होगी। जो लोग अभी हीलिंग जर्नी में इस फेज़ में नहीं पहुंच पाए हैं, उनको अभी स्टैंड लेने की अच्छे से और स्टैंड लेने की ज़रूरत है, तो उनको चूज़ करना होगा। टेस्टिंग चल सकती है, आपको ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जा सकती हैं, आपको बहुत सारी ऐसे क्रिटिसिज्म बाहर से आ रहा हो या ऐसी सिचुएशन बनाई जा रही हो कि आप अपने लिए बोलें और आपको लग रहा हो कि पता नहीं मैं खाली हूँ, मेरे को कब कोई सामने से आके लव ऑफर देगा, या फिर रिलेशनशिप में कब अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, कब अबंडेंस आएंगी। तो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं अगर आपके माइंड में, और टेस्टिंग चल रही हो ऐसी सिचुएशन में, तो हो सकता है कि आप अपनी हीलिंग जर्नी में कहीं ना कहीं थोड़ा सा नम स्टेट में आ रहे हो, यानी कि अपने हार्ट चक्र को कहीं ना कहीं ब्लॉक कर रहे हो, जिस वजह से जो है आपकी ये वाली एनर्जी अभी रुकी हो और आपके मन में क्वेश्चन आ रहा हो कि मैं एक्चुअल में हील हो भी रही हूँ या जस्ट नमनेस में हूँ। तो वहाँ पर जो चक्र आपको सबसे पहले ओपन करना है, आपका हार्ट चक्र ओपन करना है। उसके लिए भी मैंने एक रीडिंग बनाई थी, हार्ट चक्र में क्या ब्लॉक्स हैं जो एक्सेप्टेंस मूड में नहीं आने दे रहे, तो आप वो देख सकते हैं रेफरेंस के लिए, मे बी आपसे रेजोनेट कर जाए। ड्रीम्स की अगर मैं बात करूँ तो आपको इस समय पर जो ड्रीम्स आ सकते हैं वो ऐसे आ सकते हैं कि आप बाउंड्रीज नहीं क्रिएट कर रहे हैं, या फिर कोई आपसे छेड़खान कर रहा है, या फिर आपको मारने की कोशिश कर रहा है और आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं। इस तरह से आपको ड्रीम्स आ सकते हैं अगर आप अपने लिए बाउंड्रीज बनाना सीख गए, या फिर आपसे ड्रीम में कोई ऐसा काम करवाया जा सकता है जो आपको करना पसंद नहीं, आप करना नहीं चाहते। तो आप अगर पीपल प्लीजिंग अभी भी बची हुई है आपके अंदर, तो शायद वो मन मार के आप ड्रीम में अपना ऐसा काम करवा रहे हो। और अगर आपके अंदर ये एनर्जी उतर चुकी होगी तो बिल्कुल आप ड्रीम में भी अपनी चीज़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट होंगे और बहुत ही बोल्डली तरीके से जो है डिसीजन ले रहे होंगे, और अबंडेंस आ सकती है ड्रीम में बहुत ज़्यादा। आपको भाई इतनी सारी हार्ड वर्क के बाद, हीलिंग के बाद, आपको जो है यूनिवर्स अब जो है फ्रूट देना चाहते हैं, तो अबंडेंस जो है अब ड्रीम में आपको ऐसे दिख सकती है कि भगवान के मंदिर में प्रसाद मिल रहा है, आप वहाँ पे खड़े हुए हैं, प्रसाद ले रहे हैं, नारियल ले रहे हैं, और यूनिवर्स के थ्रू बहुत सारे किसी बाग में है, फल गिर रहे हैं ऊपर से, फल खा रहे हैं आप, किसी फूलों का बाग है, किसी कहीं पार्टी में गए हैं, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको ऑफर हो रही हैं। तो अबंडेंस आपको मल्टीपल चीज़ों में आ सकती है। और पीस की बात करूँ तो पीस की वाइब्रेशन अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके होंगे हीलिंग जर्नी में, तो आपको ड्रीम में लाइट्स दिख रही होंगी कि लाइट के साथ आप बैठे हुए मेडिटेशन कर रहे हैं, लाइट बीइंग ही आप बन गए, लाइट के सामने खड़े हो रहे हैं कुछ इस तरह से, या फिर लाइट आपको दिख रही होगी, या फिर शिव जी की शिव जी की जो पीसफुल एनर्जी होती है, प्रतिमा होती है, वो आपको दिख सकती है। तो पीस आप फील कर सकते हैं अपने ड्रीम्स में डिफरेंट स्टेट में। तो अगर इसके अलावा स्पेसिफिक आपको कोई ड्रीम आता है जो आपको लगता है कि डाउट है कि शायद मेरी सिचुएशन से रेजोनेट कर सकता है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूँगी डिकोड करने में। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। थैंक यू।